गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कल हमने जो 2 डिजिट का गुणा आसान गुणा करना सीखा था, आज हम 3 डिजिट का 3 संख्याओं का आसान गुणा करना सीखेंगे। इसको 2 डिजिट का आसान गुणा करने के आज हम वापस से इसको रिवाइज करते हैं। जैसे हमने कोई भी संख्या लिखी 2 4 और 3 2, ठीक है। इनका आसान गुणा करने के लिए क्या बताया था हमने कल, इनको 3 स्टेप में करते हैं। पहले इन दोनों का गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा। कोई कैरी बचा नहीं बचा, कैरी बचा तो उसमें आगे जुड़ेंगे। उसके बाद इन दोनों का वापस से आसान गुणा करेंगे। 2 का 2 में 4 और 4 का 3 में 12, 12 और 4 16। क्या कोई कैरी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो इसको ऐसे यहाँ हो जाएगा। इसमें कैरी बचेगा 1, तो 1 मतलब हासिल आ जाएगा शेष। अब 3 और 2 का गुणा करेंगे। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और एक 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 डिजिट का हमने कल सीखा था। आज हम 3 डिजिट संख्याओं का आसान गुणा करने सीखेंगे। इसके लिए हम इसको गुणा करने के लिए इसको हम 5 स्टेप में बांटेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम जो ये एरो है इस प्रकार से गुणा करेंगे। पहले एरो नीचे से ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर F है तो F का C में गुणा करेंगे, मतलब 3 का 5 में करेंगे। अब उसके बाद जो भी हासिल आए उसको अगले में जोड़ेंगे। दूसरी बार में क्या, दूसरी स्टेप में करेंगे। इस जो है अपने पास F का करेंगे B में और E का करेंगे C में। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे और जो पहली वाली संख्या का जो शेषफल था उसमें जोड़ेंगे और करेंगे। इसी प्रकार से अगला जो 3 स्टेप है उसमें करेंगे F का करेंगे A में और D का करेंगे C में। गुणा करने के इन दोनों जोड़ेंगे और वापिस से इसी में B का करेंगे E में। इन तीनों संख्याओं का आपस में जोड़ देंगे। अब जो चौथी स्टेप में करेंगे, हम जो A का करेंगे E में और B का करेंगे D में। इन दोनों को आपस में फिर वापस से जोड़ेंगे और जो भी इसका शेषफल है वो लिखेंगे। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस A का D में करेंगे और जो शेषफल है वो इसमें जोड़ करके संख्या लिख देंगे। चलो इस जो सवाल है इसको हम करते हैं। सबसे पहला है 5 into 3। तो पहली स्टेप में 5 और 3 का गुणा करा, 5 दिया हो जाएंगे 15। 15 के हमने यहाँ पर लिख दिए डिजिट, यूनिट डिजिट 5 लिख दिया और जो 1 है वो अपने शेषफल बच गया। शेषफल 1 अपने को याद रखना है, ठीक है। अब अगले जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2 में करेंगे क्रॉस गुणा। तो 2 का 5 में करा, ठीक है। स्टेप में क्या करेंगे, हम पहले इसका 4 का 3 में कर लिया, 4 तिया 12 और 5 का 2 में कर लिया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10 हो गया। और जो अपने पास एक शेष पे बचा था वो भी अपने लिख दिया। जब इनको सभी को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब 23 में हम यूनिट डिजिट कौन सा है, यहाँ पर 3 है। इकाई का अंक कौन सा है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। और जो 2 है वो अपने शेषफल के लिए अगले सवाल में जोड़ेंगे, उसमें लिख दिया, ठीक है। अब जो तीसरी स्टेप है उसमें क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। सबसे पहले अगर उन्होंने 3 का करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 हो गया। फिर उसके बाद इस 5 का करेंगे 3 में, 5 दिया 15 हो गया। और इस 4 का 2 में कर लिया, 4 का 2 में, 4 दूनी 8 हो गया। अब इनको आपस में जोड़ना है। 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 4 दूनी 8, ठीक है। और जो 2 शेषफल था वो इसमें लिख दिया। जब इन सभी को आसानी से जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 31। अब 31 में जो 1 है वो अपना यूनिट नंबर है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। और जो 3 है वो अपने शेषफल जो कैरी आया वो उसको अगले सवाल में जोड़ेंगे, ठीक है। अब जो चौथी स्टेप है, स्टेप में क्या करेंगे, इस संख्या का इसमें और इस संख्या इसमें आपस में गुणा करेंगे। सबसे पहले चौथी स्टेप में अगर हम लोगों ने इस 2 को 2 में गुणा करा, प्लस करके फिर वापिस से इस 3 का इस 4 में वापिस से गुणा करा, तो 2 और 2 4 हो गया। और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो गया, 12 हो गया। अब अपनों ने जो पिछले सवाल में जो शेषफल बचा था, अपने कैरी कितना बचा था, यहाँ पर 3 शेषफल बचा था, इसमें जोड़ देंगे। तो 12 और 4 हो जाएंगे 16 और 16 और 3 19, 19 के 9 आ जाएंगे यहाँ पर। और जो 1 है वो अपने वापिस से कैरी शेषफल बच जाएगा। अब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट बची अपने पास तो उन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया। प्लस शेषफल अपने पास कैरी 1 बचा था तो 1 इसमें लिख दिया। और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो अपने पास ये जो उत्तर आया है ये अपने पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार का तुम लोग इसी प्रकार करने की कोशिश करना। और एक सवाल हो इस प्रकार से हम फास्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, सबसे पहली स्टेप में इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएंगे 6, 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का वापिस से क्रॉस गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। क्या कुछ कैरी बच्चा अपने पास नहीं बचा है, तो 4 इन दोनों को जब जोड़ेंगे 4 में 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से तीसरी स्टेप में करेंगे, इसका इसमें इसके इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, और इन दोनों का गुणा करेंगे 2 एकम 2। जब इनको जोड़ेंगे तो 6 ने 4 10 हो जाएगा, 10 की 0, 10 की यहाँ पर 0 जो हासिल आया वो उन्होंने कैरी अपने को याद रखना है कि हासिल आया अपने पास। अब जो लास्ट स्टेप में फोर्थ स्टेप में करेंगे, इन दो का गुणा 2 दूनी 4 और 1 का 1 में, 4 ने 1 हो जाएगा 5, ठीक है, और एक अपने पास शेषफल बचा, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और लास्ट जो स्टेप है उसमें इन दोनों गुणा करेंगे 2 और 1, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और कुछ शेषफल बचा अपने पास नहीं बचा तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा। तो अपने आंसर कितना आएगा 26,076, ठीक है। अब इसी प्रकार की अगले सवाल आप लोग करने की कोशिश करना, और इसी प्रकार की अच्छी ट्रिक जानने के लिए आप हमारा चैनल यूनिटी स्टडी जोन सब्सक्राइब कर ले तथा पास में बने बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।